हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी लोगों ने चेक कर लिया होगा कि कैश में एफआईआई ने 10,000 शेयर की जो है सेलिंग की और वहीं डीआई ने जो है 9,000 शेयर की बाइंग की। इसके बाद आप सभी लोगों को ट्विटर पे मैसेज मिल रहे होंगे कि देख सकते हो इंडिया की पावर, यहाँ पे डीआई जो है स्टिल बाई कर रहे हैं क्योंकि 9,000 शेयर बहुत कुछ अच्छा होता है क्वांटिटी के एवज में, और एफआईआई के पास 10,000 जो है शॉर्ट है। सो आप सुनोगे या हो सकता है कि पढ़ोगे कि ये तो बेवकूफ है, ये बेच के निकल रहे हैं, इन्होंने निकाल लिया लोअर लेवल पे। तो लोअर लेवल पे नहीं निकाला, बल्कि इन्होंने ही लोअर लेवल पे ला के रखा बाजार को। अब हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि आई होप सबको याद होगा कि पिछले एक महीने से हम क्या आपको मैसेज दे रहे थे कि 24,000 पे जितना आप निकाल सकते हैं अपना निकालिए, जहां भी आपका लेवल आए उसको निकालते रहिए। उसका आंसर जिसको उस समय नहीं समझ में आया होगा उसको आज स्क्रीन ने दिया होगा, न्यूज़पेपर की हेडलाइन ने दिया होगा। आज नहीं दिया होगा तो कल की हेडलाइन दे देगी, मॉर्निंग वाली पढ़ लीजिएगा। जिसने एक्शन लिया उसको सिर्फ देख के समझा भी, उसको उम्मीद है कि हेल्प हुई होगी। तो ऐसे कितने लोग थे जिनको ये मैसेज टाइम पे मिला और उनको अच्छा लगा, उनको अपडेट मिला, सही लगा। आगे भी ऐसे अपडेट मिले तो उनको हेल्प होगी जरूर। आज अपने जो है कमेंट जो है आप दे सकते हैं छोटा सा। अब हम बात करेंगे आगे की। सबसे पहले मैं डेटा को यहाँ पे डिटेल में जो है शेयर करता हूँ, देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे और बाजार क्यों गिर सकता है, कहाँ से गिर सकता है, अब आगे की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए डॉट टू डॉट वाली, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लाइंट की। तो देखिए, इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने फिर से लॉन्ग किया, कॉल में दबा के इन्होंने खरीदा है, पुट भी खरीदा है, जो पुटे शॉर्ट थी उसको थोड़ी सी निकाली है, स्टॉक फ्यूचर बेचा है 28,000। एफआईआई की बात करेंगे तो फ्यूचर को सेल किया, कॉल को सेल किया, पुट को भी सेल किया, स्टॉक फ्यूचर खरीदा है। प्रो की बात करेंगे, फ्यूचर खरीदा, कॉल सेल किया, पुट सेल किया, स्टॉक फ्यूचर खरीदा। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, पुट खरीदा, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। तो देखिए, क्लाइंट यहाँ पे फिर से बुलिश गए हैं, एफआईआई अपनी पोजीशन को लाइट कर रहे हैं, प्रो यहाँ पे बेयरिश पोजीशन बना रहे हैं और डीआई ने भी जो भी पोजीशन बनाई है बेयरिश बनाई है। हालांकि डीआई का कोई खास रोल होता नहीं है। अब हम चलते हैं उस होल्डिंग के डेटा पे जहां से हमें एग्जैक्ट बाजार की पिक्चर दिखाई देती है कि बाजार में डेटा कैसे हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर, क्लाइंट के पास 22 की शेलिंग, एफआईआई के पास अब महज 1 लाख के जो लॉन्ग रह गए, प्रो के पास 3,000 के लॉन्ग हो गए सेल के सामने। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास अब देखिए 4 लाख के जो है लॉन्ग आ गए, एफआईआई के पास देखिए लॉन्ग घट रहे हैं, 2 लाख के लॉन्ग है, और प्रो के पास देखिए 6 लाख की जो है सेलिंग है, यानी कि जितना सेल था उसका तकरीबन 3.5 टाइम कॉल सेल किया। अब इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 640 का जो है पुट सेल है। आप समझ सकते हैं कि ये पोजीशन कितनी लॉस मेकिंग पोजीशन है। निफ्टी के पुट उठा के देखिए 1100 गई है। अब आप सोचिए कि यहाँ पे कितना लॉस हो रहा होगा, चाहे वो फार 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 ओटीएम पुट क्यों ना हो। जस्ट इमेजिन कि लॉस का फिगर कितना बड़ा है। फिर मैं आपको अभी जस्ट आगे की बात भी बताऊंगा। एफआईआई के पास 369 जो पुट लॉन्ग है, प्रो के पास 134 का सेल है, शॉर्ट सेल। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 18 लाख जो है यहाँ पे लॉन्ग है, डीआई के पास 28 लाख की शेलिंग, एफआईआई के पास 643 का लॉन्ग, प्रो के पास 374 का लॉन्ग है। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं, डेटा को सबसे पहले हम डिकोड करते हैं, फिर आगे की जो एनालिसिस है वो मैं आपके साथ रखूंगा, आपके सामने रखूंगा। आप भी अपने मत कमेंट में दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए 22,000 की जो है यहाँ पे फ्यूचर सेलिंग है, साथ में 4 लाख की जो है यहाँ पे कॉल की लॉन्ग पोजीशन है, और 640 जो है यहाँ पे पुट की सेल पोजीशन है। सो टोटल जो एमटीएम होगा ऑलमोस्ट 10 लाख एंड 22,000 का जो है इनके पास लॉन्ग आया हुआ है। आज थोड़ा सा कुछ लग रहा है पेन में दिक्कत है, रवा सही से नहीं है, लग रहा है चल नहीं रही है सही से। अब बात करेंगे हम एफआईआई की। तो एफआईआई के पास देखिए 1 लाख का जो है यहाँ पे लॉन्ग है, साथ में ये जो है 2 लाख का जो है लॉन्ग है, और इसके सामने 369 का पुट भी लॉन्ग है। सो टोटल एमटीएम होगा 49,000 शॉर्ट सेल। अब एफआईआई भी जो है धीरे से सेल में आ गए एमटीएम बेसिस पे। अब बात करेंगे प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 3,000 जो है यहाँ पे फ्यूचर लॉन्ग है, साथ में 6 लाख जो है कॉल लॉन्ग है, कॉल शॉर्ट है सॉरी, और 134 जो है यहाँ पे पुटे जो है सेल है। तो टोटल इनका जो एमटीएम होगा
लाख एंड 77,000 तकरीबन इनके पास सेल है। तो अब देखिए प्रोपराइटर पहले से ही सेल में था, आज इसने 6 लाख की जो है शेलिंग की है, जो कि एक ह्यूज पोजीशन है। एफआईआई के पास देखेंगे तो M2M बेसिस पे सेल आ गया। इसके सेल में ज्यादा जो पोजीशन है वो पुट लॉन्ग की है 369, और क्लाइंट पहले से भी लॉन्ग था और अभी भी लॉन्ग है, और अभी तो लॉन्ग की जो क्वांटिटी है काफी बढ़ चुकी है 10 लाख के करीब। अभी ये जो इनकी पोजीशन है, ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने आज फ्रेश में जो लॉन्ग किया है, ये पहले से 9 लाख पुट सेल में थे। आज कुछ पुटे रिकवर की जहाँ से ह्यूज लॉसेस जो है काटे हैं, स्टिल इनके पास 6 लाख की शेलिंग है। और मैंने बताई भी थी लास्ट अपने डेटा एनालिसिस सेशन में कि यही जो पुट की ह्यूज शेलिंग है ये बाजार को शिद्दत के साथ नीचे लेके जाएगी, जो कि आज आपने लाइव में देखा। और उसका सेलिंग एग्जांपल हमने आपको 24,300 वाले लेवल से चार्ट बना के आज टेलीग्राम पे भी देखा, चार्ट पड़ा होगा, चेक कर सकते हैं। 24 के भी नीचे बाजार जा चुका है, तो 300 प्लस पॉइंट की फॉल कैच हुई लाइव में। एडवांस में SCL टेक फ्यूचर हमने, जो कि वीकेंड था, तो दिया था एंड के रूप में। बाकी अपने हिसाब से जो भी आपने पोजीशन बनाई थी उसका गेन मिला, क्योंकि हम तो एक महीने से आपको एक चीज़ क्लियर कर रहे थे कि आपको लॉन्ग होल्ड नहीं करना चाहिए, वो भी घर लेके नहीं जाना चाहिए। अब देखिए बाजार में कैश की पोजीशन देखेंगे तो DI ने लॉन्ग की है 9 लाख, FAI ने 10 लाख की शेलिंग की है, और बाजार अभी इतना गिरा लेकिन FAI अभी भी शिद्दत के साथ शेलिंग में भी आए नहीं है। तो कह सकते हैं कि अभी गेम शुरू नहीं हुआ है, तो पॉसिबल है कि हमें बाउंस जो है देखने को मिल जाए, लेकिन वो बाउंस लॉन्ग साइड से बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल फिर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो पोजीशन बनाई है उसी हिसाब से बनाई है। देखिए मेजोरिटी जो पोजीशन है प्रो की 6 लाख की कॉल सेल है। कॉल सेल में आपको बाजार को ट्रेंडिंग गिराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाजार सिर्फ एक जगह पे मूव भी साइडवे कर देगा तो भी इनको गेन ही मिलेगा, लॉस नहीं होने वाला है। इनको लॉस तभी होगा जब शार्प बड़ी सी रिकवरी आ जाएगी, तब जाके इनको लॉस होगा, अदरवाइज इनको लॉस होगा नहीं। साथ में इन्होंने पुटे भी सेल की हैं हैज के लिए, फीचर पे छोटे से क्वांटिटी लॉन्ग है। तो इसका मतलब है कि बाजार में हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। वो बाउंस सस्टेनेबल होगा कि नहीं होगा यही हमें चेक करना है, और उसी जगह पे हमें शॉर्ट सेलिंग करनी है। अदरवाइज हमें सिर्फ देखना है। अगर लॉन्ग किसी को दिख रहा है, स्क्रीन स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो आप लॉन्ग करना हो तो टाइट SL के साथ, और वो भी छोटे टारगेट के लिए, या तो ट्रेल करके कीजिएगा। लेकिन लॉन्ग साइड से होपफुली बहुत ज़्यादा गेन हमें नहीं देखने को मिल सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि चूँकि वर्ल्ड मार्केट की सिचुएशन तो आप देख ही रहे हो, जापान ऑफिशियली शायद बियर मार्केट में इंटर कर चुका है, नहीं किया होगा तो हो सकता है कि 1-2 दिन में कर जाएगा। इसका रिफ्लेक्शन हमें आने वाले टाइम में ज़रूर दिखाई देगा। आज जो था वो ट्रेलर था, पॉसिबल है कि यहाँ से बाउंस भी दे दें, जैसा कि मैंने अभी ऐड किया। अब वो बाउंस कहाँ तक आएगा और कैसे हमें पता करना है कि ये बाउंस है या रिकवरी है, और ये मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है 24,320 का है, और यही कल के लिए मैक्स टू मैक्स लेवल है। अगर इसके ऊपर जाएगा तो 100 पॉइंट की और जगह बनेगी 24,500, जिसकी बात हमने की थी कि अगर इसके नीचे हम जाते हैं तो क्रांति आएगी। क्रांति आपने देखी लाइव में कैसे आई। अभी एक क्रांति आ चुकी है, अब बैक टू बैक 4-5 क्रांति नहीं आने वाली है, उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। सपोर्ट 24,000। अब आप सोचेंगे कि ये इतना क्लोज क्यों सपोर्ट दे दिया भाई। 24,55 की क्लोजिंग हुई और 24,000 ही सपोर्ट दे दिया, ये तो हम आराम से तोड़ देंगे, खुलते ही तोड़ देंगे। तो बेसिकली यही आपकी कल डायरेक्शन जो है देगी, यही सपोर्ट। कैसे? अगर खुलने के बाद आप 24,000 के नीचे होल्ड कर रहे हैं तो हमारा व्यू क्लियर है सेल का। अगर बड़ा गैप डाउन हुआ तो वेट करेंगे, जैसे आज हमने वेट किया था, पुल बैक पे ही आपको इशारा दिया, उसी तरीके से वेट करेंगे। तो ये पुल बैक अगर 24,000 तक आके और फेल होता है तो ये हमारा सेलिंग पॉइंट होगा। और अगर ये पुल बैक निकाल लेता है, 24 के अंदर आ गया, ऊपर आ गया, तो हम और वेट करेंगे 300 पॉइंट का कम से कम। देखिए बढ़िया फॉल चाहिए, बढ़िया लेवल चाहिए, तो शिद्दत के साथ वेट करना पड़ेगा। करेंट सिनेरियो को देखते हुए अगर आपको कोई भी चीज़ होल्ड करनी है तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ पे वीकली है, टाइम नहीं है। 1 से 2 दिन भी अगर फॉल नहीं हुआ, सिर्फ साइडवे हो गया, तो आपको लॉसेस होंगे। जहाँ पे 1100% प्रीमियम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, वहाँ पे
होल्डिंग में पुट को भी ह्यूज क्वांटिटी ले जाने का कोई मीनिंग नहीं है। फ्यूचर आप जरूर सेल करके रख सकते हैं, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ऑप्शन लेके जाते हैं तो माइट बी पॉसिबल को रिस्की हो। स्टॉक वाइज बेस्ट होगा क्योंकि स्टॉक के पास सफिशिएंट टाइम है, एक आध दो दिन मूव आ भी गई तो अच्छी फॉल मिलेगी। और जहाँ पे अच्छी फॉल हो जाए 8-10% गिर जाए वहाँ पे बैक टू बैक के लिए ना जाएं। कोशिश करें कि जहाँ पे फॉल नहीं हुई है, 2-3% हुई है, शुरुआत किया, इंडिकेशन दिया, कोई सेटअप दे रहा है, वहाँ पे ट्राई कीजिए, अच्छा गेन मिलेगा। ये अगर आपने मैथमेटिक अप्लाई कर दी तो बाज़ार में आपको गेन मिलेगा ही मिलेगा। तो अब इम्पॉर्टेंट बड़े वाले लेवल तो हमने शेयर कर दिया, अब हम छोटे वाले लेवल इंट्राडे बेसिस पे। तो जैसे आज आपने इस राइस को पकड़ा था सेल के लिए, यहाँ से वन साइडेड गिरा, वैसे ही आप इसी राइस को जैसे अगर फ्लैट खुले या जस्ट गैप अप खुल जाए उसके बाद तो सिंपल सा एक लेवल ऐसे प्लॉट कर दीजिएगा 24,000 के पास। जैसे इसके नीचे आता है आप अपना सेल दबाइए, स्टॉप लॉस 24,120 का लेके चलिए, 24,50 लेके चलिए छोटा स्टॉप लॉस। अदरवाइज अगर गैप डाउन खुले तो वेट कीजिए कि पुल बैक कहाँ तक आ रहा है। 23,900 के नीचे खुला तो 950 के आसपास, 23,800 के आसपास खुला तो 24,000 के आसपास। और अगर ज़्यादा नीचे खुल गया तो उसी हिसाब से 100 पॉइंट डाउन कर दीजिए, जितना पॉइंट नीचे खुलेगा उतना 100 पॉइंट नीचे डाउन हो जाएगा। रेस्ट अगर कोई डैमेज है यहाँ पे होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग लाइव में आपके साथ चार्ट शेयर करेंगे या तो लेवल शेयर कर देंगे, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। उसके लिए आप टीजी पे जो है ज्वाइन हो जाइएगा @nifty ID सर्च करके। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 51-55, सपोर्ट दोस्तों 49,800। तो जिससे ज़्यादा भरोसा होता है उसी से सबसे ज़्यादा धोखा भी होता है। बैंक निफ्टी पे ट्रस्ट था, ट्रस्ट दिखाया लेकिन धोखा किया, सबसे ज़्यादा गिरावट यही मिली। सबसे पैनिक लेवल पे यही आ चुका है क्योंकि 200 DMA के पास ये खड़ा हो चुका है। 200 DMA से नॉर्मली एक बाउंस आता है, ठीक है, बाज़ार में एक्सपेक्टेड होता है ऑलवेज कि 200 से एक बाउंस आएगा, यही आपको कैच करना है। अगर बाउंस आया तो कहाँ तक आ रहा है, और अगर बाउंस नहीं आया और उसके नीचे क्लोज होने लगा तो ये फिर थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन में जाएगा। आई होप सबने मैसेज रिसीव कर लिया होगा ब्रोकरेज की तरफ से कि 100% आपको मार्जिन कॉल लगेगी, इसके बारे में भी आप जानना चाह रहे होंगे। तो इसका ये मीनिंग है कि जो ब्रोकर आपको कुछ मार्जिन दे रहा था कि 5 टाइम आप सेल कर सकते हो इंट्राडे में या कुछ प्रोडक्ट खरीद सकते हो मार्जिन लेके, वो आपको नहीं देगा क्योंकि वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो चुकी है। VIX 50% के करीब गेन ले चुका है। तो इस कंडीशन में क्या है कि आपका 100% मार्जिन लगेगा। तो जिन्होंने भी पोजीशन बना रखी होगी कि 4 टाइम मार्जिन ले लिया, 5 टाइम ले लिया, उनके सारे प्रोडक्ट जो है कटेंगे, वो ब्रोकर खुद सेल कर देगा। तो ये जो पैनिक सिचुएशन होगी ना, ये अब बाज़ार को गिराएगी। अभी तो आपने जो बाज़ार में देखी वो हुई फॉल, एक कह सकते हैं कि साइंटिफिक रीजन से। अब जो होगी ना फॉल, वो होगी ट्रेडिंग रीजन से या इन्वेस्टर रीजन से। इन्वेस्टर रीजन, ट्रेडिंग रीजन क्या है कि ट्रेडिंग पे आपने कोई सौदा लिया है 4 टाइम, ब्रोकर बोलेगा कि भाई या तो पैसे भरो और या तो बेचो। और गिरते हुए मार्केट में किसी की हिम्मत होते नहीं है कि पैसे भर दे, वो भी इस लेवल पे भर भी देगा तो अगले दिन फिर मार्जिन कॉल आ जाएगी। तो अब ट्रिंग होगा, मार्जिन शॉर्टफॉल, शेयर सेल हो जाएंगे। तो सिस्टम में ऑटोमेटिक सेल हो रहा है आपके इच्छा के विरुद्ध। तो आपके इच्छा के विरुद्ध अगर सेल हो रहा है यानी कि अगेंस्ट ऑफ योर विश, तो वो क्या होगा, प्रेशर डालेगा। और ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आपके साथ होगा, जो भी होल्ड किया सबके साथ होगा। मैक्सिमम लोग, जो लोग होल्ड करते हैं, कई लोग होल्ड करते हैं, तो उस मार्जिन शॉर्टफॉल से बाजार में प्रेशर आएगा। इसलिए मैंने बोला कि स्टॉक फाइंड कीजिए जहाँ पे सेटअप बन रहा है, वो स्टॉक जो है आपको अच्छा गेन भी देंगे और साथ में इंडेक्स में इंट्राडे में करते रहिए। इंडेक्स में होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडेक्स में आप देख के काम कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं। फ्यूचर अगर आपने सेल किया है, मैंने एक दिन पहले भी मैसेज किया था, आज भी किया था कि वो ट्रेल कर सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनको प्रीमियम लॉस नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर है। अब आपको आंसर मिल गया होगा कि बाजार क्यों गिर सकता है। बाउंस तो आएगा लेकिन गिरेगा क्यों, तो इस रीजन से गिरेगा। जिसको पता है कि मार्जिन शॉर्टफॉल आ सकता है, वो थोड़ा सा भी राइज जाने के बाद वो निकलेगा, अपने लॉसेस कम करके निकलेगा, बट डेफिनेटली वो निकलेगा। इसलिए ये सारे प्रेशर बाजार में काम करेंगे। अभी आज आपने बहुत लोगों को सुना होगा, मैंने ये खरीदा वो खरीदा, ये जितने वो खरीदा ये खरीदा करने वाले हैं ना, यही लोग बाजार में जो है प्रेशर लेके आएंगे थोड़ा सा जहाँ से रिजेक्शन होगा। तो आपको वही स्टैटिक लेवल फाइंड करना है, ब्लाइंड बन के काम नहीं करना है। कहीं भी मिला सेल कर दिया, उसमें प्रॉफिट नहीं होता है। आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है। अगर आपने पेशेंस दिखाया डेफिनेटली आपको गेन मिलेगा। सो फाइनेंस निफ्टी का रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे 2388, सपोर्ट दोस्तों 22
285 है। फाइनेंस निफ्टी के पास एक लेवल बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है, जो मैंने दिया हुआ है 285 का। ये लेवल अगर होल्ड हुआ तो एक हमें बाउंस देखने को मिलेगा और वो बाउंस 23 के आसपास तक जा सकता है। देन आफ्टर सेकेंड मौका वहाँ पे मिलेगा जिसने भी ये फॉल मिस किया, यानी कि 300-350 पॉइंट के बाउंस एक्सपेक्टेड हैं अकॉर्डिंग टू लेवल। अगर हम नीचे के एक और 200-300 पॉइंट लेवल को दिखाते हैं, कल एक्सपायरी भी है, तो कल एक्सपायरी प्रेशर या तो एक रिकवरी बनेगी, रिकवरी बननी होगी अच्छी वाली तो सेकंड सेशन बनेगी। तो अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट ट्राई करना है तो बेस्ट होगा कि सेकंड सेशन में ट्राई कीजिए, क्योंकि डेफिनेटली देखिए एक्सपायरी की मूव बोथ साइड आ सकती है और ड्यू टू एक्सपायरी आपको एक शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे सकती है और वो शॉर्ट कवरिंग में आपको कॉल में प्रॉफिट हो सकता है एक्सपायरी में, क्योंकि सारे प्रीमियम ऑलमोस्ट खत्म हो चुके होंगे। तो वो जो कोशिश करना है वो हमें सेकंड सेशन में देखना है, और या तो आफ्टर 10:45 अगर कोई इंडिकेटर पे सिग्नल आए, अपने सिग्नल पे चार्ट पे कहीं से भी, तो एक स्टॉप लॉस लेकर रिस्क लिया जा सकता है। अब उसका लेवल क्या होगा, क्योंकि लेवल पता होना चाहिए। तो देखिए कहीं से भी खुलने के बाद अगर हम 22,800 को निकाल लेते हैं तो साइन ऑफ रिवर्सल ले सकते हैं। स्टॉप लॉस भी ज़्यादा बड़े नहीं है, 700 100 पॉइंट के हैं। अगर आप इसके नीचे खुलते हैं गैप डाउन जैसे 22,400 500 खुल गए, तो आप वेट कीजिए कि 22,700 पे अगर ये आ रहा है तो क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है या यहाँ से डाउन साइड में रिवर्स मार रहा है। अगर ये यहाँ से डाउन साइड में रिवर्स मारेगा तो ये बेहतरीन सेल एरिया होगा विथ दिस एसएल। ये हमारी स्ट्रेटजी होगी। जिसको बड़ा पोजीशन चाहिए, बड़ा प्रॉफिट चाहिए, वो बैक टू बैक में ना खोजे, वो वेट करे 1-2 दिन का, या तो 1-2 पुल बैक मिल जाए या थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाए, उसके बाद फिर कंफर्मेशन के साथ सेल करें। क्योंकि आपको बाज़ार को पिछले 2-4 दिनों में भी भूलना नहीं चाहिए। जो स्ट्रांगनेस थी तो वो स्ट्रांगनेस एक बार में नहीं ख़त्म होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको शॉर्ट या लॉन्ग नहीं करना है, लॉन्ग पोजीशन को होल्ड नहीं करना है। अगर आपने अभी तक एग्जिट नहीं किया है तो अपने जगह को देखते हुए उस हिसाब से एग्जिट करना है। अब हम बात करेंगे सेंसेक्स की, जिसमें दिए गए सारे लेवल टूट गए। 80,500 के नीचे क्लियरली बोला था कि आप यहाँ पे गए सेल साइड रहेंगे। देखिए इसके नीचे आप कहाँ पे जो है खुले हैं, एक पुल बैक, बाज़ार ख़त्म। तो अब क्या लेवल है, तो अब देखिए पहला तो वही है जो आज जो है आपने यहाँ पे बाउंस दिया हुआ है, यानी कि 78,400 350 का एरिया। ये लेवल अगर होल्ड हो गया तो सम बाउंस सस्पेक्टेड है, लेकिन कहाँ तक, तो 78,800 तक बाउंस है। 800 के ऊपर जाता है तो सम रिकवरी, और 80,000 तक फिलहाल के लिए रहेगा। 80,000 के बाद फिर आप एक चेक कीजिए कि वहाँ पे अगर कोई भी रिवर्सल दिखाए तो आप उसमें एक शेल लेवल जो है जनरेट कर सकते हैं। और अगर 78,500 के नीचे सस्टेन करना शुरू करे सेंसेक्स, तो समझिए कि मोर फॉल ऑन कार्ड, और ज़्यादा जो है फॉल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब स्टॉक वाइज तो देखिए सबसे पहले स्टॉक वाइज में आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आईटी के स्टॉक्स होने चाहिए। फाइंड वीक स्टॉक या फाइंड रिवर्सल स्टॉक या फाइंड विद सेटअप, जहाँ पे भी सेटअप बन रहा हो उसको फाइंड कीजिए। अभी बिरला सॉफ्टवेयर देखिए कितना बेहतरीन जो फॉल दे चुका है, 700 से 550, 150 पॉइंट। एसएल टेक में तैयारी हो रही है बढ़िया फॉल की, ठीक है। 1550 के नीचे 1-2 दिन और क्लोज हुआ तो ये आराम से 1480 तक तो पहली बार में आ जाएगा। सेम उसी तरीके से इन्फोसिस के चार्ट है, दोनों के सिमिलर चार्ट हैं और दोनों में इसी टाइप का सेटअप है कि अगर इन्फोसिस भी आज के लो के नीचे 1-2 दिन क्लोज हुआ तो यहाँ से 100-150 पॉइंट के फॉल आराम से 1600 तक दे देगा, 1580 तक आराम से दे देगा। पहली बार में इतना ही मिलेगा और इतने में ही संतोष करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी प्रीवियसली रेडी हो रहे थे ब्रेक करने के लिए लोअर लेवल को, वो वहाँ पे फिर से पहुँच रहे हैं। जैसे डीएलएफ, अगर ये 800 का लेवल तोड़ता है इस बार तो समझिए कि काम हो गया, क्योंकि कितनी बार बचाएगा, फिर ये चला जाएगा। फिर एक बार ब्रेक करके रीटेस्ट का वेट कीजिए, रीटेस्ट पे नहीं निकाल पाया, यहाँ पे पोजिशनल आप सेल लेके चल सकते हैं 100-150 पॉइंट के लिए। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि तोड़ने के बाद एक रीटेस्ट देगा, और या तो बड़ी सी कैंडल यहाँ क्लोज होने के बाद ही, क्योंकि एक बार आके रीटेस्ट देके यहाँ पे ट्रैप कर चुका है लोगों को, तो बार बार ट्रैप नहीं करेगा होपफुली। हाँ, लेकिन बाज़ार में कुछ भी चीज़ 100% नहीं होती है, सो हमें अपने स्टॉप लॉस ज़रूर फॉलो करने चाहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन चेन की। तो देखिए जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर बहुत ख़राब डेटा होता है या बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा होता है तो उसको रीड करने में मज़ा नहीं आता है। सेम है निफ्टी का डेटा काफ़ी वीक है। यहाँ पे देखिए 55 लाख के कॉल सेलर हैं, 26 लाख के पुट सेलर। अगर आप देखेंगे तो ओटीएम पे कॉल बैंक दिख रही है, डेट मीन्स की पोजीशन हैज है। बाकी आईटीएम से लेके नियर ओटीएम, डीप आईटीएम सब पे सेलिंग है। पुट की बाइंग दूर दूर तक हो रखी है, बहुत दूर तक।
यानी कि लोगों ने दबा के पुट बाइंग किया हुआ, उनको लग रहा है कि सब बाजार एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो हो सकता है कि निकलते ही कुछ गेन मिले, फिर बाद में रिकवरी हो जाए, थोड़ा अप डाउन करे, प्रीमियम गिरे, फिर गिरे बाज़ार। तो इस दोनों सिचुएशन के बीच में इम्पॉर्टेंट लेवल पहला 24,200 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, और मेजर जो सपोर्ट एरिया है ना 24,000 है। तो 24,000 ही हमें कंफर्म करेगा कि हम सेल ऑन राइज रहेंगे या रिवर्सल होगा। 24 के नीचे हैं तो रिस्क नहीं ओपन हो रही है, 24 को होल्ड कर रहे हैं तो थोड़ी सी उम्मीद है, इसीलिए मैंने 24,000 का सपोर्ट दिया कल के लिए। बाजार खुलते ही नहीं, खुलने से पहले ही 24,000 पे एक हॉरिजॉन्टल रेड लाइन बड़ी सी मार्क रखिएगा, वो आपको एक गाइडेंस देता रहेगा, आपको याद दिलाता रहेगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का भी अब जो है डेटा वीक हो चुका है। कल जो है डेटा वीक नहीं था, लेकिन अब डेटा जो है इसके वीक हो चुके हैं। तो 36 लाख के कॉल सेलर और 20 लाख के पुट सेलर, लेकिन आपने अच्छी फॉल ले ली है, 2.5% के तकरीबन 3% के बाद 0.50 रिकवरी। तो अब हमें चाहिए एक बढ़िया जो है पुल बैक, तब जाके हमें मज़ा आएगा। तो 5500 एक बड़ा रेजिस्टेंस है 135 के सेलर के साथ, और 50,000 एक बड़ा सपोर्ट भी है। तो इसका जो लेवल है मेक एंड ब्रेक लेवल 50,000 का है। 50,000 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखिए। 50,000 के ऊपर अगर आप निकलते हैं तो वेट कीजिए 50,300 तक। यहाँ से अगर बाजार फेल होता है तो इस जोन को यूज कीजिए सेल के लिए। अगर इसको नहीं फेल करता है तो 5500 तक वेट कीजिए, फिर यहाँ पे ट्राई कीजिए। ये दोनों लेवल बेस्ट हैं। आइदर 50,000 के नीचे होल्ड होने के बाद आप नया जो है सेल यहाँ पे देख सकते हैं बाज़ार में, लेकिन उसके लिए 50,000 के आसपास की ओपनिंग होनी चाहिए, या 49,900 के साथ ओपन करके अगेन 55,000 जाके और दोबारा इसके नीचे होल्ड होना चाहिए, तब जाके लेवल एक्टिवेट होगा। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि गैप डाउन खुला 49,700 आप सोचे कि सीधे आ गया तो सीधे मार लो सेल, नहीं, उसके बाद वो पुल बैक देगा, आपको उस पुल बैक का वेट करना है, वहाँ पे सेल करना है, ज़्यादा बढ़िया स्ट्रेटजी होगी। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपको वर्ल्ड मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी दिख जाए, क्योंकि जब इतना बाजार गिरता है तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, उनको कुछ ना कुछ करना होता है। तो जो भी फाइनेंशियल सेक्टर जो मैनेज करते हैं, जो अथॉरिटी है, वो कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे, कुछ बोलेंगे कि हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, लेकिन फाइनली कितना तक करेंगे। तो उनके बोलने पे जो है थोड़ा बहुत बाजार रिएक्शन देगा ही देगा, और वही सारे रीजन्स जो है बाजार में पुल बैक लेके आते हैं, और उसी पुल बैक पर आपको पकड़ना होता है कि ये पुल बैक है कि रिकवरी है। रिकवरी है तो जाने दीजिए, उसको वेट कीजिए। ऐसा नहीं कि रिकवरी हो रही है और आप देख रहे हो कि कोई सिग्नल नहीं मिला और वहाँ पे इंटर हो गया सेल साइड ने, तो वहाँ पे लॉसेस ही होंगे। इसलिए देख के समझ के काम करना है। सिचुएशन खराब, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब पोर्टफोलियो बेसिस पे जो है वही है, फॉलो वही करना है कि अगर जहाँ भी एग्जिट मिले आपको अच्छा एग्जिट, वहाँ पे लेते रहिए, क्योंकि गेम जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। बड़ा पिक्चर अभी आपके सामने आएगा और वो टाइम मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आज की जो एनालिसिस है वो कल के सेशन में आपको हेल्प करती हुई नजर आएगी। फर्स्ट टाइम आए थे चैनल के साथ जुड़िए सब्सक्राइब करके, और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो @nifty ID सर्च करके ज्वाइन भी हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।